परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पर आज की सुबह के समय में आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। पिछले रात पर परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा, सुरक्षा के साथ रखा और इसलिए धन्यवाद के साथ आज की सुबह से हमारा पूरा दिन होने दे। तो मिलकर आज के पूरे दिन सुबह के समय परमेश्वर की आराधना करें। जंगली दरख्तों की दरमियाँ एक सेब के पेड़ की समा, जंगली दरख्तों की दरमियाँ एक सेब के पेड़ की समा नजर आता है मुझे ये मसीह, नजर आता है मुझे ये मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूँ मैं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर जंगल की सफर में गाओ शुक्र गुजारिश में, गाओ शुक्र गुजारिश में। तू ही है नरगिस का शारों का, हाथों सोसन भी वादियों का। तू ही है नरगिस का शारों का, हाथों सोसन भी वादियों का। संतों में तू है आदि पवित्र, सांस में तू है आदि पवित्र। कैसे कामिलो शान से भरा, कैसे कामिलो शान से भरा। हम करूँ मैं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाओ शुक्र गुजारिश में, गाओ शुक्र गुजारिश में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जगह में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जगह में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में बिना खुशबूदार तेरे समा, बिना खुशबूदार तेरे समा। हम करूँ मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर दे जंगल की सफर में गाओ शुक्र गुजारिश में, गाओ शुक्र गुजारिश में। आइए वचनों को रब बढ़े प्रभु हम सबके बीच में काम करें। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस नए
दिन में परमेश्वर ने हमें शामिल होने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। हमारी जिंदगी का एक और दिन बढ़ गया प्रियो, हमारी जिम्मेवारी भी एक दिन और बढ़ गई है। विशेषकर हम परमेश्वर की कलीसिया होने के नाते परमेश्वर की बहुत बड़ी अपेक्षा जब तक कलीसिया इस संसार में है हमसे वो चाहते हैं। तो हम कलीसिया की परिभाषा को प्रेरितों के काम उसके दूसरा अध्याय 42वीं आयत से हम देखते आ रहे थे। पिछले प्रभात को हमने इस बात को समझा कि कलीसिया से परमेश्वर चाहता है कि वे परमेश्वर के पवित्र वचन की शिक्षा को प्राप्त करें। केवल प्रचार को सुनने वाले ही नहीं और केवल उन संगति में शामिल होने वाले ही नहीं, परमेश्वर के उन गुड़ बातों को जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है उसको हम क्रमानुसार उसकी शिक्षा को हम प्राप्त करें। शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हमें अनुशासन की जरूरत है। उस अनुशासन में सबसे पहला कार्य यह है कि हम समय के पाबंद हो जाएं। आगे की ओर जब हम पढ़ते समय वहां पर लिखा हुआ है केवल वो प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए ही नहीं, संगति रखने में वो तत्पर थे। प्रियो, संगति जो है वे मेरे और आपके आत्मिक जीवन का एक मूल आधार है। हम कई संगतियों को हम देखते हैं। हम अपने विवाह के समारोहों में हम संगति करते हैं और किसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम संगति करते हैं, या किसी के उस गृह प्रवेश में हम संगति करते हैं, या और किसी प्रकार से किसी के नौकरी की शुरुआत में हम संगति करते हैं। खुशी में हो जाएं या किसी के प्रियजनों के इस संसार से चल बसने के समय पर भी संगति होती है। लेकिन कलीसिया की जो संगति है वे परमेश्वर को उपस्थित जानते हुए हम उन संगति को करते हैं। इब्रानियों की पत्री लिखने वाले लेखक इस प्रकार से कहते हैं, जैसे जैसे वो दिन निकट आते देखो वैसे वैसे एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना भूलो। इन दिनों में जिस दौर में से हम जा रहे हैं, कलीसिया कहीं ना कहीं एक आधुनिकता की ओर आगे की ओर बढ़ रही है। इन सभी सोशल मीडियाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो और इन सभी तकनीकों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन ये सोशल मीडिया और तकनीक कभी भी परमेश्वर के भक्त लोगों को संगति से वंचित ना करने पाए। आज संगति से लोग वंचित होते जा रहे हैं। लोग सोशल मीडिया में अपने आप को सीमित कर कर वो इस बात से संतुष्ट हैं कि मैं किसी ऑनलाइन एक कलीसिया का सदस्य हूं, उस सदस्यता में मुझे ऑनलाइन में लाइव प्रोग्राम में मैं शामिल हो जाता हूं। उस लाइव प्रोग्राम में मैं जो परमेश्वर के दास जिस प्रकार से आदेश देते हैं उसी प्रकार से घर बैठे या अपने कामकाज को करते हुए या अपने उस परिवार के मनोरंजन में शामिल होते हुए उसकी भी सदस्यता को मैं ले लेता हूं। इसमें कौन सा इतराज है कर आज लोग जब प्रश्न करते समय परमेश्वर का वचन यहाँ पर कलीसिया के बारे में कहता है कि आदि कलीसिया वे संगति करने में तत्पर थे, अर्थात शारीरिक रूप से वो उस आराधनालय में उपस्थित थे। उसी प्रेरितों के काम उसके तीसरे अध्याय में जब हम देखते समय पतरस और यूहन्ना के जीवन के बारे में जब हम देखते समय वे आराधनालय के समय, प्रार्थना के समय आराधनालय में वो जा रहे हैं, अर्थात तीसरे पहर के बारे में वहां पर लिखा हुआ है। जिस पृष्ठभूमि में से पतरस और यूहन्ना या उनके बाकी शिष्य यीशु मसीह पर विश्वास किए, उस पृष्ठभूमि में दिन में 3 बार आराधनालय में जाया करते थे। ये तीसरे पहर की बात कह रहे हैं, अर्थात जब कलीसिया का आरंभ हुआ लोग एक जगह एकत्रित होते थे। उस संगति में लोग एक दूसरे को बड़े नजदीकी के साथ समझते हैं, एक दूसरे के साथ अपने दुख और सुख को वो आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे के लिए वो प्रार्थना करते हैं। वचन कहता है जब तुम इकट्ठे होते हो तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए संगीत है, उपदेश है और इस प्रकार से उस लोगों को उत्साहित करने के वचन है। ये संगति जो है हमें आत्मिक रीति से आगे की ओर बढ़ाती है। आज जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम कलीसिया की परिभाषा जब समझ रहे हैं
इस संगति में जरा अपने आप को सम्मिलित कर कर देखिए कि इस संगति का आनंद मैं और आप कितने कसरत के साथ इसको हम ले रहे हैं, या इस संगति को मात्र एक उपस्थिति को या अटेंडेंस लगाने के लिए ही हम समझ रहे हैं। क्या हम इस बात से कहीं धोखा तो नहीं खा रहे कि जो हमारे अगुए हैं वे हमें पूछेंगे कि आज क्यों नहीं आए, इसलिए हमें अपना शक्ल वहां पर आकर दिखाना ही पड़ेगा? इस धोखे में तो नहीं है। लेकिन प्रेरितों के उस कलीसिया को जरा देखिए, उनके चरित्र में से अगले चरित्र को हम जब देखते समय वे संगति करने के लिए वो तत्पर थे। उस संगति के द्वारा हम एक दूसरे को अपने विश्वास के बारे में बता सकते हैं। भक्तों ने भजन संहिताओं में और अपने गवाहियों में इस प्रकार से कहा, मैं उस लोगों के बीच में तेरे नाम की महिमा करूंगा या तेरे आश्चर्य कर्मों का मैं वर्णन करूंगा। आपके जीवन में परमेश्वर ने किए हुए सभी उपकारों को जो पूरे हफ्ते में आपके जीवन में करता है, उन उपकारों को उस संगति के बीच में व्यक्ति जनों से बताकर देना और परमेश्वर की महिमा करना, ये हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति का एक कदम है। इसलिए आइए आज इस प्रभात के समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम परमेश्वर के चरणों में एक और बार इस बात का हम प्रतिज्ञा लें कि हम किसी व्यक्ति जनों को खुश करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन जिस प्रकार से कलीसिया से अपेक्षा करता है उसी प्रकार से संगति करने में हम तत्पर रहेंगे। कलीसिया में हम जो जीवित कलीसिया के रूप में एक एक उस पत्थर को जिस प्रकार से एकत्रित किया जाता है, उसी प्रकार से वो उसमें से एक मैं होते हुए परमेश्वर की जीवित कलीसिया बनकर उसका अनुसरण करते हुए उसकी अपेक्षा को पूरा करने के लिए संगति का जो महत्व है उसको समझते हुए मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। किसी भी प्रकार की कीमत क्यों ना चुकाना पड़े, मैं उस संगति में प्रति उस विश्राम दिवस में उपस्थित होकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा करूंगा। जब हम व्यक्तिगत रूप से इस कार्य में हम आगे की ओर बढ़ेंगे, तब हम अपने परिवारों के लिए एक आदर्श बन सकते हैं, अपने परिवारों के परिवार के लिए हम एक आदर्श बन सकते हैं, कलीसिया के लिए हम आदर्श बन सकते हैं। उस आदर्श बनकर परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के साथ करने के लिए परमेश्वर हर किसी व्यक्तियों को मदद करें। इस प्रार्थना के साथ मैं इस विषय को यहाँ पर समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस व्यस्त संसार में जबकि हम बहुत सारी बातों में हम जब व्यस्त हैं, लेकिन कभी भी आपकी संगति से वो व्यस्तता हमको वंचित ना करने पाए। आपके वचन के आधार पर कलीसिया में संगति में तत्पर रहने के लिए आप मदद कीजिए। किसी भी हालत में किसी भी कीमत को चुकाते हुए इस संगति में आगे बढ़ने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए और दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनने के लिए आप मुझे मदद कीजिए। मुझे सुनने वाले श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिस भी स्थानीय कलीसिया की सदस्यता को उन्होंने प्राप्त किया हुआ है, उस कलीसिया में परमेश्वर अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए वहां पर उपस्थित होने के लिए, उस संगति के द्वारा दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए हर किसी श्रोताओं की आप मदद कीजिए। आप ऐसा करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष